हेलो। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने फ़ेसबुक पर एक पोस्ट पढ़ी थी बॉडी शेमिंग को लेकर। तो मुझे लगा कि मैं भी इस बारे में कुछ बात करूं, क्योंकि जब हम ऐसा कुछ पढ़ते सुनते या देखते हैं तो हमें अपने साथ भी ऐसी बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं। मुझे भी आई कि मेरी नाक ऐसी है कि जिसे देखकर उल्टी हो जाए, कलर ऐसा है कि अरे हम तो डर गए कि काली बंदरिया कहाँ से आ गई। और ऐसी चीज़ें हर्ट तो करती हैं, मुझे भी किया, लेकिन ठीक है, हो गया। लोगों ने बोला, मैंने सुन लिया, मैंने यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल भी दिया। पर हर कोई मेरी तरह ठीक नहीं होता ना। हाँ, तो क्या होता है कि जब आप लगातार किसी को ऐसे नेगेटिव कमेंट्स देते रहते हैं ना, तो उनका आत्मविश्वास हिल जाता है। जो चीज़ें उनमें अच्छी होती है ना, फिर वो भी दबने लगती हैं। आप ज़रा अपनी ताकत को पहचानिए। आप चाहें तो किसी को लगातार नेगेटिव कमेंट्स दे देकर डिप्रेशन के गर्त में भी धकेल सकते हैं। उनकी ज़िंदगी को ख़त्म करने की ताकत भी रखते हैं आप। और आप चाहें तो उन्हें सपोर्ट करके, जो चीज़ें उनमें अच्छी हैं उन्हें पहचान कर, उस फील्ड में उनको आगे बढ़ाकर आप किसी की ज़िंदगी को एक अच्छी दिशा भी दे सकते हैं। सोचिए, अपनी ताकत के बारे में सोचिए, है ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी ऐसी बातें करते हैं लोगों के साथ, कि प्लीज़ उनके कलर को लेकर, उनके बॉडी टाइप को लेकर, नाक को लेकर, फीचर्स मतलब या बालों को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर आप प्लीज़ कमेंट मत करिए। कुछ अच्छा बोल सकते हैं तो बोलिए, है ना, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े, जिससे ज़िंदगी के लिए उनमें थोड़ा प्यार बढ़े कि हाँ, हमें जीना है, अच्छे से जीना है और हम इस लायक हैं कि हम जिएँ। आप उन्हें ये फील मत करवाइए कि वो तो इतने ज़्यादा बुरे दिखते हैं कि उन्हें मर ही जाना चाहिए। होता है, कई लोग ऐसा ही फील करवा देते हैं कि अगर वो सुंदर नहीं है और वो गोरे नहीं है तो किसी लायक नहीं है। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ये बातें रोज़ रोज़ सुन कर डिप्रेशन में चले जाते हैं, और जो वो कर सकते हैं फिर वो भी नहीं कर पाते। बोलने वालों के लिए बहुत छोटी सी बात होती है, अरे ऐसे ही बोल दिया, आपने तो ऐसे ही बोल दिया। जैसे आपने कहा उसे वो बात कितनी लगी ये आप नहीं समझ सकते, कितना असर किया। हर इंसान की समझने की, सहने की क्षमता अलग अलग होती है। कुछ लोग बहुत सारी चीज़ों को ऐसे ही सह लेते हैं, है ना, उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर कुछ लोग बिल्कुल दिल पर ले लेते हैं। तो आपको ये समझदारी दिखानी है, और इसके लिए कानून बनने का वेट मत कीजिए। उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि कानून आपको ये डर दिखाए कि आप किसी को ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, लोग आपको, आपकी बातों को रिकॉर्ड कर करके प्रूफ के तौर पर ले जाएं। वो नौबत तो नहीं आनी चाहिए ना। और कोई आपकी वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, ये भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको जो बातें बहुत हल्की फुल्की लगती हैं वो लोगों पर बहुत ही गहरा असर छोड़ती हैं। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर आप ऐसा कुछ किसी को कह रहे हैं तो आप उसे तुरंत बंद कीजिए और सपोर्ट कीजिए ना भाई लोगों को। अपनी कुछ अच्छी इमेज बनाइए, अपने लिए कुछ सामान पैदा कीजिए लोगों के मन में। ऐसा कुछ बोलकर आप तो खुद को और गिरा रहे हैं उनकी नज़रों में। और फिर जब कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो आपको फिर बुरा लगेगा कि तो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता। अरे आपने बोला क्या, उन सब चीज़ों को भी तो थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने व्यवहार पे भी तो थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। तो लोगों की क्षमताओं को पहचानिए, उनकी योग्यता को देखिए, उस हिसाब से आप उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। उन्हें डिप्रेशन में बिल्कुल मत धकेलिए। थैंक यू।